Hello everyone, welcome to the official YouTube platform of Law Prep Tutorial. I'm your law mentor डिम्पल पारेख और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो एलेट पीजी का एग्ज़ाम क्रैक करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पेपर का फॉर्मेट कैसा है, फिर हम देखेंगे कि क्या क्या सेक्शंस है जो आपको पूछे जा सकते हैं एंड एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि अब आपको मंथली किस तरीके से आगे बढ़ना है अपनी प्रिपरेशन के साथ, ताकि आप जब एग्जाम हो तब तक एकदम फुल एंड फाइनल रेडी हो जाए। तो सबसे पहले हम एक बार देखते हैं इस पेपर के पैटर्न को। आपको 100 एमसीक्यूज मिलेंगे जो आपको कंप्लीट करने होंगे 120 मिनट्स में। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? यस। अगर आप करेक्टली आंसर करते हो +1 आपको मिलने वाला है। अगर आप कोई भी आंसर को रॉन्गली मार्क करते हो तो -0.25 भी हो जाएगा, यानी कि 4 ऑप्शंस अगर गलत मार्क कर दिए तो -1 हो जाएगा। बट अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ ये बताया गया है कि आपका जो सिलेबस है उसमें क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ। अब उसमें क्या पूछा जाएगा, इसके लिए हमने भी पूरी की पूरी मेहनत की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है एंड फाइनली हम आपको ये बता सकते हैं कि वो सारे लॉ सब्जेक्ट्स जो आपने थ्रू आउट दी 5 years या फिर 3 years अपने कॉलेज में पढ़े हैं, आपने अगर 3 year LLB किया है या 5 year किया है, तो आपने जो भी लॉ सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से लेकर जूरिस्प्रूडेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के लॉ ऑफ टॉर्ट्स, सब कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम भी फिगर आउट नहीं कर सकते कहाँ से कब क्या क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट आपको ये सारे ही जो चीज़ें हैं, सारे ही जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करके जाना है। क्योंकि आप खुद देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा होता है लॉ स्कूल में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, यहाँ आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी बिकॉज क्रिमिनल लॉ में हमने जब पढ़ा है, शायद अभी रिसेंटली भी अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा हमें BNS, BNSS, BSA नहीं पढ़ाया गया है। हम बहुत अवेयर हैं IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ। तो आपको जो नए लॉज हैं ये पढ़ करके जाने होंगे। वाई, क्यों बता रही हूँ, बिकॉज अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे, वहाँ पर लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें न्यू लॉज से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे। नॉर्मल जो डॉक्ट्रिन्स होती हैं एनवायरमेंटल लॉ की, जैसे कि पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल हो गया, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, बहुत बेसिक है। एंड यस, मैं जितने भी आपको टॉपिक्स बता रही हूँ इनके लैंडमार्क जजमेंट्स आप ज़रूर से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आपको देख लेना है वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, वो सारे इंपॉर्टेंट हमारे हम कह सकते हैं प्रोविजंस एंड ऑल्सो द लैंडमार्क जजमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एलेट पॉइंट ऑफ व्यू से। जूरिस्प्रूडेंस से भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत ही बेसिक होते हैं, जैसे कि क्राइम, कॉन्स्टी, कॉन्ट्रैक्ट और जूरिस्प्रूडेंस, ये तो आपको कर लेना है, एंड टॉर्ट्स, बिकॉज ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमें थ्रू आउट द लॉ स्कूल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए जाते हैं। फैमिली लॉ, IPR, ADR, एडमिन लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, कंपनी लॉ, टैक्सेशन लॉ, ये सब कुछ वो हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब स्ट्रेटजी भी उसी के हिसाब से बनेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ तो मुझसे एलेट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा क्रैक, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप कर सकते हो, बस आपको सही स्ट्रेटजी, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। स्टार्ट कहाँ से करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ, जो कि इजीली अवेलेबल है एलेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर। NLU दिल्ली का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जब आप जाओगे, चेकआउट करोगे, आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। एक बार अगर आप उसको देखोगे तो आप ये रियलाइज करोगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि शायद थोड़ा सा मोल्ड करके हर 1-2 साल में रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। आपको पता चलेगा कि अच्छा, अगर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट करना है तो मेरे मेजर एरिया ऑफ फोकस क्या होना चाहिए, कैसे लैंडमार्क जजमेंट पे मुझे फोकस करना है, कौन से प्रोविजंस पे, क्या ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स पूछेंगे, क्या DPSP पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्या जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस पर फोकस किया जाता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में क्या पूछ लेंगे,
ठीक है, तो ये सब कुछ आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे। तो 4 महीने अब बचे हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और इसमें भी बहुत सारी फेस्टिविटीज आने वाली हैं। समय बहुत कम होगा एंड आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी 5th ईयर में होंगे, या फिर अगर आप 3 ईयर लॉ कर रहे हैं 3rd ईयर में होंगे। तो आप कॉलेज के साथ साथ यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे होंगे, या फिर आप मैनेज कर रहे होंगे कैसे भी करके क्लैट एलेट पीजी को। एंड एज अ रिजल्ट ये आपका जो फर्स्ट स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये तो देख लिया, उसके बाद क्या करना है? तो अभी हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि आपको सब कुछ आता है, बिकॉज ये जितने भी लॉज अभी हमने डिस्कस किए, सिलेबस में देखे, ये ऐसे लॉज हैं जो कि सबने पढ़े हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करना है, एटलीस्ट एक फाउंडेशन तो आपका ऑलरेडी बिल्ट है। यानी कि ये कि अब आपको करना है रिवीजन, रिविजिट करना है उन टॉपिक्स को। कॉन्ट्रैक्ट तो आप पहले पढ़ चुके थे, हो सकता है कि जब हमने एग्जाम दिया उसके बाद आप भूल गए हो, बट ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप दोबारा जाके कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते तो आपको कुछ याद नहीं आएगा या कुछ समझ में नहीं आएगा। ये तो नहीं होने वाला है। अपने आप रिकॉल करने लगोगे कि अच्छा हाँ, ये तो पढ़ा था हमने एग्जाम के लिए, ये तो प्रोफेसर ने पढ़ाया था। सो बेसिकली अब आपको उन टॉपिक्स को, उन सब्जेक्ट्स को रिविजिट करना है और पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं भी आते हैं उनको भी बिल्ड करना है। अगर हमारी जो कॉन्सेप्ट्स है वो एकदम स्ट्रांग होंगे, फाउंडेशन जो है वो एकदम स्ट्रांग होगी, तो उसके ऊपर स्ट्रक्चर तो अपने आप खड़ा हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं आता है। तो हमारा ये एम होना चाहिए कि अगस्त एंड सितंबर इसको टोटली हम अपने कॉन्सेप्ट्स को दे दें। एक टाइम टेबल प्रिपेयर करो आप कि मुझे किस तरीके से हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक्स को कवर करना है। PYQs देखोगे अपने आप समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम पहले उन्हीं पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये मान लेना है कि अगस्त और सितंबर में आई हैव टू क्लियर ऑल माय डाउट्स रिगार्डिंग ऑल दी कॉन्सेप्ट्स, ताकि उसके बाद जो मेजर काम बचेगा हमारे पास वो होगा प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस देंगे, प्रैक्टिस करेंगे और मॉक टेस्ट देंगे। उससे क्या होगा कि ये जो हमने अभी पेपर पैटर्न देखा है, 100 MCQs कर रहे हैं 120 मिनट्स में, तो उसके लिए स्पीड भी चाहिए होगी ना। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो उसके लिए एक्यूरेसी भी चाहिए होगी। तो ये जो स्पीड और एक्यूरेसी वाला काम है, इसको हम प्रैक्टिस और मॉक में करेंगे। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या बदल देगा अक्टूबर और नवंबर? बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सेक्शनल टेस्ट देना नहीं आता है, या फिर मैं क्या ये यूं कहूं कि उनको प्रैक्टिस करना नहीं आता, उनको समझ में नहीं आता है कि स्पीड पे फोकस करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है। व्हाट आई वांट टू से इज, फॉर एग्जांपल आप हर संडे को एक मॉक टेस्ट देते हो, आपको वहां पर अपनी स्पीड पे फोकस करना है, क्योंकि आपको वो सारे क्वेश्चंस इतने ही टाइम में, ड्यूरेशन में करना होगा कंप्लीट। बट हियर द पॉइंट इज दैट कि उसके अलावा जो आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आपके पास जो ये 5 दिन है, 6 दिन है आपके पास में, उसमें आप क्या करोगे? उसमें आप प्रैक्टिस करोगे। और जब आप प्रैक्टिस करते हो तब आपको ये नहीं देखना है कि किसी क्वेश्चन को समझने में कितना टाइम लग रहा है। वैसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत टफ नहीं है। अगर आपके जो बेसिक्स हैं, लॉ स्कूल में आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो आपने सही तरीके से पढ़ा है, तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है एलेट पीजी को क्रैक करना। सो बेसिकली 2 महीने हमें देना है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को। उसके बाद जो 2 महीने होंगे उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, जिससे कि नेगेटिव मार्किंग हमारी कम हो, एक्यूरेसी लेवल हमारा ठीक हो, एंड साथ ही में हमारी जो स्पीड हमें चाहिए पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए वो भी हम अटेन कर पाए। एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। अगर आप बस इतना भी कर लेते हो तो ये आपके लिए मोर देन इनफ होगा। अगर आपको कोई और क्वेरी है, इफ यू वांट अस टू ब्रिंग अ सीरीज और ब्रिंग अ पर्टिकुलर वीडियो ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेशंस दे सकते हैं। सो यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।